Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. So basically हम लोग आज देखने वाले हैं कि that what is GSOC and what is the thing that we should apply in this and what are the related stuffs and all that things which we need in GSOC. So basically GSOC होता क्या है? Full form of GSOC is Google Summer of Code. And GSOC is a global program which basically focuses on bringing more and more student developers into the open source software development. And what we need to do here is that the students need to work with open source organizations. Basically there is a 10-week programming in which the students work with the open source organizations, and after that all the results and all that things are apart. But जो मेन चीज हमारी इसकी है GSOC की, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें होता क्या है. इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो GSOC के लिए अप्लाई करती हैं और उसमें स्टूडेंट्स को 10-week प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. सो वो प्रोजेक्ट्स हमको उसमें करने होते हैं. सो बेसिकली 2021 के लिए प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है. हम लोग अभी देखेंगे कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज हैं टाइमलाइन के थ्रू. बट एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे और चीजें मेंशन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ लेटेस्ट न्यूज आती रहती हैं. वो सब आप अपने आप पढ़ सकते हो, इसमें मैं आपको बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. हम लोग आगे चलते हैं इनकी टाइमलाइन पे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. सो बेसिकली तो ये है पूरे प्रोग्राम की टाइमलाइन दैट द एप्लीकेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसमें अप्लाई करती हैं, तो उनके लिए जो एप्लीकेशंस है वो 30th of January से ओपन हो रही हैं. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन दिस इज दैट ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस that would like to participate as a mentor organization in this year's program can apply. तो 30 जनवरी से उनकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रही है. आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो 20th February. सो आप 30 जनवरी से 20th February तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो. So basically here it is written that all organizations wishing to be a part of GSOC 2021 must complete their application by February 20. और फिर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अनाउंस होती हैं. सो इन दैट द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर अनाउंस्ड वो 10th of March को अनाउंस होंगी. And the interested students can now begin discussing project ideas with accepted mentor and organizations. सो 10th March से जो है वो स्टूडेंट्स का रोल होता है यहाँ पे कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जो उनको मेंटर ऑर्गेनाइजेशंस मिली हैं उनके साथ अपना डिस्कस करना यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं. After that comes the student application period that is from 29th of March till 13th of April. So यहाँ इसमें होना क्या है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं और उनके जो एप्लीकेशन है मेंटर ऑर्गेनाइजेशन से उनको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं. तो जितने भी प्रपोजल्स होते हैं उनको 13th of April तक यहाँ पे सबमिट करा जाता है. After that, the next thing is that application review period. So basically application review period starts from 13th of April and goes till 17th of May. So यहाँ पे जो organizations के review होते हैं और students के जो proposals होते हैं वो यहाँ पे select होते हैं इस period के time. After that student projects announced. तो जो students यहाँ पे accept होते हैं उनको pair किया जाता है मेंटर के साथ और जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको वो डिस्कस करना, प्लान करने स्टार्ट करते हैं. तो ये जो प्रोसीजर होता है वो 17th of May से स्टार्ट होगा. आफ्टर दैट कम्स द कम्युनिटी बॉन्डिंग. सो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 1 महीना स्पेंड करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी है उनके साथ लर्न करने में. सो ये जो टाइम पीरियड है वो 17th May से 7th of June तक का है. After that comes the coding from 7th of June till 16th of August. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गूगल समर ऑफ कोड प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं. कुछ डेडलाइंस होती हैं उनको फिलअप करना होता है, उनको कंप्लीट करना होता है. उन डेडलाइंस के पहले आपको प्रोजेक्ट अपना सबमिट करना होता है. आफ्टर दैट इवैल्यूएशंस का जो सिस्टम होता है वो 12 जुलाई से 16 जुलाई जो मेंटर्स होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एक दूसरे का जो इवैल्यूएशन है जो मतलब जो भी फीडबैक है वो सबमिट करते हैं. आफ्टर दैट द थिंग्स हैपन ऑन 16 to 23rd of August. यहाँ पे स्टूडेंट सबमिट कोड एंड फाइनल इवैल्यूएशंस होता है.
जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने कोड, प्रोजेक्ट समरीज, और जो मेंटर्स होते हैं उनको अपना फाइनल इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे इस टाइम तक सबमिट करनी होती हैं। आफ्टर दैट द मेंटर्स फाइनल सबमिशन, फाइनल इवैल्यूएशंस होते हैं यहाँ पे 23 अगस्त से 30 अगस्त तक। सो जो मेंटर होते हैं वो स्टूडेंट्स के जो कोड सैंपल्स हैं उनको रिव्यू करते हैं और ये चेक करते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने अपना जो गूगल समर ऑफ कोड का प्रोजेक्ट है वो फुल कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। और आफ्टर दैट 31 अगस्त के आसपास रिजल्ट अनाउंस होंगे। तो स्टूडेंट्स को पास और फेल का स्टेटस मिलेगा यहाँ पे GSOC के लिए। सो ये पूरा था डिटेल कि कब कैसे नेक्स्ट ईयर जो GSOC की टाइमलाइन है, कब कैसे क्या चीज होने वाली है इस पे। तो मैंने आपको पूरा इसको एक्सप्लेन किया है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं एक बार जाके। आफ्टर दैट हम लोग एक चीज देख लेते हैं, गेट स्टार्टेड, कि यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अलग होते हैं, स्टूडेंट के अलग होते हैं। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, मेंटर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रन एंड एक्टिव ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, हैव प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज सॉफ्टवेयर अंडर एन OSI अप्रूव्ड लाइसेंस, और मस्ट नॉट बी बेस्ड इन अ कंट्री करेंटली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। और स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी होती है कि एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए और किसी भी पोस्ट सेकेंडरी एकेडमिक प्रोग्राम में इनरोल होना चाहिए उनको, लाइक दैट इज एनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनी मास्टर प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट एंड ऑल दैट थिंग्स। आफ्टर दैट इट इज कि उनको एलिजिबल, मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन देयर कंट्री ऑफ रेसिडेंस ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब कि आप जिस कंट्री के हो, जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है उस टाइम पे आप अपनी कंट्री में वर्क करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और आफ्टर दैट द फोर्थ वन इज मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री नॉट करेंटली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। सो बेसिकली मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दी हैं कि GSOC के लिए एप्लीकेशंस वगैरह कब से आएंगी, कब से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। सो दिस इज ऑल। मैंने आपको GSOC के बारे में जो जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो सब बता दी हैं और हम लोग आगे भी इसके GSOC के लिए और कई सारे वीडियोस के साथ आते रहेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।